हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम आज बात करेंगे व्हाट इज़ आई फ्रेम, सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ एन आई फ्रेम। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने एक्सरसाइज नंबर 5 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें इंक्वायरी फॉर्म डिज़ाइन करना था और उसी के रिगार्डिंग हमने पूरा कोड लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखा कि हमें कहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है, कौन कौन से कंट्रोल्स हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र से बेटर इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ आई फ्रेम। तो आई फ्रेम या इसको हम इनलाइन फ्रेम भी कह देते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपने वेब पेज में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो वेब पेज हो या कोई पिक्चर हो, उसे आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो आई फ्रेम जो है वो एक तरह से मिनी ब्राउज़र की तरह एक्ट करता है। किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर हम एक छोटी सी विंडो क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम एक सेपरेट वेब पेज जो है वो वहाँ पर लोड करवा सकते हैं। तो इसमें जो कंटेंट होता है आई फ्रेम के अंदर वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। उसके जो आसपास के एलिमेंट्स हैं उस पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि फ्रेम बनेगा तो हमें उसकी हाइट और विड्थ सेटअप करने होंगे। तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स हैं जो उस आई फ्रेम के हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आई फ्रेम यूज़ किया और एक फ़ाइल हम demo.html यूज़ कर रहे हैं इसमें, और हाइट हमने 200 रखी है, विड्थ हमने 400 रखी है और आई फ्रेम को क्लोज कर दिया। तो हमें क्या आउटपुट मिलते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम बॉडी में इसका यूज़ कर रहे हैं आई फ्रेम, और यहाँ पे हमने src लिया। src में हम कोई फाइल यूज़ कर लेंगे जो भी हमने ऑलरेडी पहले बना रखी है। फिर उसके बाद हम विड्थ यूज़ कर रहे हैं। विड्थ में हमने स्पेसिफाई कर दिया सपोज़ 400, और फिर उसके बाद हाइट के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया सपोज़ 200, और इसको क्लोज़ कर दिया। हमारा आई फ्रेम क्लोज़ हो गया। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई हैं। तो HTML फाइल्स के अंदर हम सपोज़ 9_ images वाली फ़ाइल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड के अंदर 9_ images.html ये हमने फ़ाइल जो है इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी। तो चलिए इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेम्स के नाम से 24 नंबर फाइल है। इसको हमने रन किया, और रन करने पर आप यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल की एक फ़ोटो आई, और ये हमारा हाइट और विड्थ का एक फ्रेम बन गया जिसके अंदर ये पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। बाकी का कंटेंट आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो इस जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इस कोड में क्या करते हैं, इस आई फ्रेम के बाद हम यहाँ पर सपोज़ img यूज़ करते हैं। src इक्वल्स टू सपोज़ हमने लिया रोहित शर्मा, rohit.png हमारे पास एक फ़ाइल है, उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया इस फ्रेम के बाद। और इसको जब हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ाइल आ रही है, इसमें src rohit.png। चलिए कोई दूसरी फ़ाइल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास धोनी है, धोनी.jpg हमारे पास फ़ाइल है, सेव किया और इसको हम रन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है वो दूसरे फ्रेम, इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारी एक फ्रेम के अंदर पिक्चर है। हम यहाँ पे कोई दूसरी फ़ाइल भी ओपन कर सकते हैं और ये हमारा मेन ब्राउज़र है उसका कंटेंट यहाँ पर
डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम इसके अंदर फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं और उस पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। अब इसमें देखिएगा जो आउटपुट अगर आप देख पा रहे हैं तो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए तो उसके लिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें क्या आता है, इसमें एक नोट पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू हम स्पेसिफाई करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स में होती हैं। और ये जो पिक्सल्स हैं इसकी अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो जो आई फ्रेम की विड्थ होती है वो 300 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है और जो हाइट होती है वो 150 पिक्सल्स जो है वो पहले से सेटअप होती है। हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें परसेंटेज का यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें अगर हमें 50% या 100% और इसी के रिगार्डिंग कुछ और एट्रीब्यूट्स अगर वैल्यूज़ हमें स्पेसिफाई करनी है तो वो इसके अंदर स्पेसिफाई की जा सकती हैं। अब इसमें बात करते हैं कि अगर हमें फ्रेम का बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर अराउंड जो उसके डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप उसे मॉडिफाई या रिमूव करना चाहते हैं तो वैसे तो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसे कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई फ्रेम के अंदर हमारी फ़ाइल है और हमने यहाँ पे स्टाइल जो है वो बॉर्डर इक्वल्स टू नन कर दिया है। तो चलिए इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो हम हटा कर देखते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट और विड्थ रहने देते हैं और इसकी जगह पे हम स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल यूज़ किया इक्वल्स टू और इसमें हमने बॉर्डर दिया और बॉर्डर के अंदर हमने सपोज़ नन स्पेसिफाई कर दिया और उसके बाद सेमीकोलन और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ कर दिया और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ अब बॉर्डर नहीं आ रहा है। आप पिक्चर को स्क्रॉल ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हम इसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसा कि पहले बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा था, अभी बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम इस स्टाइल में CSS का बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये बॉर्डर हटा सकते हैं। ऐसे ही दूसरा इसके अंदर आता है कि अगर आपको इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है और इस बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें भी हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉर्डर जो है वो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया 2 पिक्सल्स और इसका सॉलिड हमने इसका स्टाइल रखा और कलर जो है सपोज़ हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो हाईलाइट होगा। स्पेस सेव किया इसको और सेव करने के बाद जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है वो रेड कलर का 2 पिक्सल्स का एक बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम ब्लू कलर में भी कर सकते हैं या कोई और जो भी हमें कलर पसंद हो उस कलर के अंदर हम अपना बॉर्डर जो है वो इसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने वेब पेज के अंदर जो हम आई फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं उसको अलग अलग तरह से स्टाइल्स अवेलेबल करवाने का। इसी तरह से अगर हम आई फ्रेम के साथ लिंक टारगेट का यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जब हम उस पर कोई पर्टिकुलर फाइल में जो लिंक बने हुए हैं उसको जब हम क्लिक करें तो वो उस पर्टिकुलर बॉर्डर या उस स्पेसिफाइड एरिया के अंदर डिस्प्ले हो, ये भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे है कि आई फ्रेम जो है वो हमें टारगेट हाइपरलिंक्स के लिए टारगेट स्पेसिफाई करने की फैसिलिटी देता है कि इसमें हमें नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है और इससे जब भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, उस नेम वैल्यू पे चेक करता है कि इसे कौन से पर्टिकुलर नेम पर रेफरेंस करना है और वो उस पर्टिकुलर आई फ्रेम के अंदर उस पर्टिकुलर फाइल को जो ओपन होने वाली है उसको वहाँ पर ओपन करता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम उसको बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ़ाइल बनी हुई है हमारे पास, डेमो नाम की फ़ाइल है और उसका नाम हमने माई फ्रेम रखा है और हम लिंक पे क्लिक करते हैं
और टारगेट में जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो उस फ्रेम के अंदर वो पिक्चर जो है वो ओपन हो जाएगी, या जो भी आप जैसे इसमें वेबसाइट का एग्जांपल दिया है तो हम इसमें किसी पर्टिकुलर पिक्चर का लिंक भी दे सकते हैं। तो हम इसी के चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो IMG को रखा है इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम हटाते हैं और पैराग्राफ को यूज़ कर रहे हैं। और पैराग्राफ में हमने यूज़ किया AHREF = और यहाँ पे हमने लिया dhoni.jpg। ये फ़ाइल खुलनी चाहिए और फाइल खुलेगी, और कहाँ पर खुलेगी तो हमने टारगेट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया = सपोज़ माई फ्रेम, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया इसके अंदर। और किस पे क्लिक करें तो यहाँ पे सपोज़ हमने लिखा क्लिक मी, ये इस पे आएगा। और यहाँ पे हम स्टाइल हटा देते हैं और स्टाइल की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक नेम स्पेसिफाई कर देते हैं, नेम = माई फ्रेम। ये हमने नाम उसको दे दिया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो ताजमहल की पिक्चर है वो डिस्प्ले हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इस क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो उस फ्रेम के अंदर हमारी पिक्चर जो है धोनी की वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सेव किया और ब्राउज़र के अंदर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक यहाँ पर आ गया। और जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए धोनी की पिक्चर इस फ्रेम के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी, रिफ़्रेश करते हैं तो ताजमहल की पिक्चर आती है जो उसमें डिफ़ॉल्ट हमने पिक्चर सेटअप कर रखी है। और जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते ही हमने जो पिक्चर स्पेसिफाई कर रखी है वो पिक्चर जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपनी कोई पर्टिकुलर फाइल को उसके अंदर ओपन करवा सकते हैं। यही अब इसमें सिर्फ पिक्चर फाइल्स को नहीं, बल्कि आप उसमें कुछ वेबसाइट्स को जिसको आप रेफ़र करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्राई करके देख सकते हैं। नोट्स के अंदर हम ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। bouncingknowledge.com वेबसाइट को ओपन करके देखिए, मेक श्योर कि आपका सिस्टम जो है वो नेट से कनेक्टेड हो। तो क्योंकि वेबसाइट्स तभी खुलेंगी जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरह से आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाउंसिंग नॉलेज वेबसाइट जो है उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर ओपन होगी, और आप वहाँ पर अपना करंट पेज पे काम करते करते उस वेबसाइट को भी साथ के साथ विज़िट कर सकते हैं। आप YouTube ओपन कर सकते हैं, या कोई और एडिशनल वेबसाइट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसके अंदर बनाया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो फ्रेम्स के साथ यूज़ होता है कि किस तरह से वर्क किया जाता है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है HTML के 5th वर्जन में, यानी HTML5 में। तो पुराना फ्रेमवर्क कैसे काम करता था, हम कैसे विंडोज़ को फ्रेम कर सकते थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।